हेलो एवरीवन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टेप नंबर 1 पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, ठीक है बेटा, और एक पॉइंट आपको ये गिवन है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं सपोज करिए इन दोनों को ऐसे मिला देता हूँ तो फिर मेरा ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। ठीक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है 2,3। ठीक है, इसको मैं ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट करूंगा ये आप देखिएगा। ग्राफ बनाना आपको आता होगा, इस तरीके से आपका होता था। ये होती थी आपकी हॉरिजॉन्टल, है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस। यहाँ पर मेरी एक्स की प्लस वैल्यूज होती थी, यहाँ पर मेरी माइनस वैल्यूज होती थी। ये हमारा होता था क्या बेटा, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला, और ये वाला हमारा नेगेटिव हुआ करता था। ठीक है बेटा, यदि हम अपने राइट हैंड की तरफ जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे तो नेगेटिव। अगर हम अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव। अब हमें 2,3 को प्लॉट करना था, तो हम यहाँ पे कैसे करते थे, याद होगा आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख लिया है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसका समझा रहा हूँ, पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा। 2,3 देखिएगा, 2 यहाँ पे पहले इसका पॉइंट लिया करते थे, और फिर हम लोग जो है ना वाई का लिया करते थे, याद होगा ना। इस तरीके से एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम कोई भी दूसरा पॉइंट लेते हैं, सपोज करिए मैंने पॉइंट लिया 3,1। ठीक है बेटा, तो 3 मेरा ये रहा और 1 बेटा मेरा ये रहा ना। पहले मैं हमेशा एक्स को लेता हूँ, ये वैल्यू एक्स की होती है, ये वैल्यू वाई की होती है। पता होगा अगर कोई भी हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो किसका होता है बेटा, एक्स का होता है, और दूसरे वाला किसका होता है बेटा, वाई का होता है। वेरी गुड, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। अब मुझे जो ना इस तरीके से पहले प्लॉट करना सिखाया गया था। ठीक है, और हम ज्यादा क्या करते थे, बस टाइम कैसे मिला दिया करते थे। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस भी निकालना हो कि कितने दूरी पर है, तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ उसकी सहायता से हम लोग इन दोनों का जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है कि आपको जो पॉइंट्स हैं वो ग्राफ पर प्लॉट करने आते हैं या नहीं आते। आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आते हैं तो क्लास 9 की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो है उसको एक बार आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 9 और चैप्टर 3 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे तो आपको ये चैप्टर बड़ा इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पर पॉइंट होता है वो x, y की फॉर्म में होता है। यहाँ भी जो पॉइंट होगा x, y की फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, लेकिन ये दो अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं इनके यहाँ पे नाम क्या रखूंगा, इसका x1, इसका y1, इसका x2, इसका हम लोग y2 रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ले लेता हूँ, c पॉइंट ले लेता हूँ, या फिर और आगे d ले लेता हूँ, तो उसी तरीके से जैसे ये x1 था, y1 था, ये x2, y2 था, तो अगला पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, x3, y3। अगर पॉइंट डी लूंगा तो वो फोर्थ पॉइंट होगा तो उसे बोल देंगे x4, y4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। आपकी बुक में गिवन है तो हम यहाँ पर उसके लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा ए बी का, वो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो सकता है कि शायद आपको अभी अजीब लग रहा हो, समझ में ना आ रहा, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। यहाँ पे हमें सपोज करिएगा 2,3 पहले एक पॉइंट दे रखा है एंड एक पॉइंट दिया हुआ है 7,4। ठीक है, हमें इन दोनों जब, क्योंकि अगर हम लोग इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक अलग जगह आएगा, एक अलग जगह आएगा, तो उन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। डिस्टेंस निकालना है मुझे इन दोनों का। तो पहला जो हमारे पास ये बॉक्स होता है, ब्रैकेट होता है, उसमें हमारे पास होता है x1, y1। दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारे पास होता है x2, y2। ठीक है, समझिए कुछ करिएगा। जो पहला आपको बॉक्स दिया होगा उसमें हमेशा x1, y1 होता है, दूसरे वाले में x2, y2 होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक बात। ठीक है, ये वैल्यू देखिएगा 2,3 है और ये वैल्यू है 7,4। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, डिस्टेंस। ओके, समझा रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हमें x2 के रखना है और x1 से घटा देना है, y2 में से क्या कर देना है, y1 को सबट्रैक्ट कर देना है। चलिए बेटा कैसे करेंगे देखिए, अभी पहले हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये होगा 7 माइनस 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 माइनस 2 होल स्क्वायर आपका सेम रहेगा। y2 की वैल्यू है 4 माइनस आपका जो y1 है वो 3 है, उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बराबर के नीचे जो है इक्वल टू लगाते चलेंगे, अंडर रूट चलता रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में आता है। 7 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 5 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे 4 है, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा का स्क्वायर करेंगे। अब आप इनके जो है अलग अलग स्क्वायर करेंगे, इसका करिएगा 25 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका अंडर रूट 26। हमारा बेटा आप लोगों का अंडर रूट 26 को हम लोग स्क्वायर रूट के बाद नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, कोई ना उसकी लेंथ जरूर होगी मेजरमेंट की। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यूनिट लगा देते हैं। अगर मीटर में होगा तो मीटर लिख देंगे, और अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक है, ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 2 देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 7,4 कर देता हूँ, ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो है मैं 11 कर देता हूँ और 11 और चलो यहाँ पे 7 कर देते हैं, सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले आप लोगों को x1 y1 की जरूरत थी, x2 y2। x1 कितना है हमारे पास, एक बार देखिएगा 7 है, देखिएगा ध्यान से, और ये 4 है, और ये 11 है, और ये हमारे पास 7। ठीक है बेटा, अब हमें फॉर्मूला हमेशा यही लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। यदि आपको गिवन 2 पॉइंट्स हैं और उनका डिस्टेंस निकालना है तो ये सेम फॉर्मूला आप यूज करें। ठीक है बेटा, अब बस केवल ये वैल्यू चेंज होगी ना बेटा, केवल ये वैल्यू चेंज होगी। ये आ जाएगा आपका कितना बेटा, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, और ये लेगा 7 माइनस 4। ओके, समझा आप लोगों को। इसके बाद में क्या करना होगा, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना होगा, क्या बचेगा 4। देखिए बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन होता जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये बचेगा आपके पास 3, तो ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16। वेरी गुड, 16 होता है, और इसका होता है 9। ठीक है, टोटल देखिएगा, टोटल हो जाएगा 25। कितना जाएगा बेटा, 25, और 25 जो है स्क्वायर रूट होता है। 25 को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे आपका 25 है तो इसको लिख सकते हैं आप 5 का स्क्वायर है ना, और स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा 5, और यहाँ पर आप देंगे यूनिट्स। ठीक है, ये अभी आप मेंशन करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम के दौरान आप लोगों को अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये यूनिट में आपको मेंशन करनी होती है, अन्यथा भी आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 3 अब आप लिख रहे हैं, नंबर 3 में है 6,4। ठीक है, और यहाँ पर है 7,10। ठीक है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अभी मैं पहले टाइप में इसी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है बेटा 6,4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6, आपका 4 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखना होता है। ये वाले लाइन में अब हमारा क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, क्या 7 माइनस 6 के स्थान पर आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा आपके पास 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा, 1 होता है, और इसका स्क्वायर अगर करेंगे 6 का तो वो हो जाएगा 36। 36 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 37, और 37 को हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम सॉल्व को यहीं पर छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो पहला टाइप है आपको समझा रहा होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नंबर 5 और नंबर 6 आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको खुद सोल्व करनी है। ठीक है, चलिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7,3, एंड यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हुए हैं 50
और यहाँ पर 9, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। यहाँ पर है 5,2, ठीक है, और यहाँ पर है 8, यहाँ पर आपने 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। कुछ सिंपल इसी में आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, इनको आपको सोल्व करना है। ये है 3,4, ठीक है। इनको आप जो है नोट करिएगा और सोल्व करिएगा। इसी में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे किस पे बेटा, 7, 8 और 9 पे, ठीक है। क्या होगा, कुछ ऐसा करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, है ना। तो अभी क्या हो रहा था, हम लोगों को देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यूज जो है सभी क्वेश्चन में देखो, ये वैल्यू छोटी दी थी, ये वैल्यू बड़ी दी थी। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, छोटा बड़ा करके देखते हैं। पहली वैल्यू हमें 7,4 दी हुई है, ठीक है, ऐड करके ये वैल्यू 2,3 दी हुई है। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। पहला जो आपके पास बॉक्स है, ब्रैकेट है, उसमें आपको x1 y1 मिलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7,4 इस बार सेम रहेगा, ये 2, इस बार क्या हो जाएगा बेटा 3। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला केवल ये लगाना, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये वैल्यू बस यहाँ से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 - 4, ठीक है। एक बार लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 4, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 - 7, ठीक है। इस बार क्या नजर आ रहा है आप लोगों को देखिएगा, प्लस के कम है, माइनस के ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो यहाँ 1 तो बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा, माइनस का 1। और यहाँ पर 5 तो बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, स्क्वायर हमेशा बेटा प्लस के होते हैं। अब यहाँ पर अगर ये नंबर माइनस का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर -1 को 2 बार लिखा जाएगा तो माइनस माइनस इंटू में हमेशा प्लस हो जाते हैं। तो -5 इंटू -5 माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 25। सुना बेटा आप लोगों को, तो ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, बट ये हो जाएगा आपका 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर आ जाएगा 26। और ये बात ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया कि अगर 26 है, इसका रूट से बाहर नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन ही छोड़ देना है और लिख देना यूनिट, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे ये दिया 2,7, ठीक है, एंड करके दे दिया है 7, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कुछ करिए 2। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,7, ये आ जाएगा 7,2, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस केवल वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, ठीक है बेटा। क्या चेंज हो जाएगी, 2 माइनस, सॉरी पहले 7 - 2 होगा, 7 - 2 ये हो जाएगा 2 - 7, ठीक है। आपके प्लस माइनस में अगर दिखते हैं तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये 10th क्लास है, कोई 3rd 4th क्लास नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन क्लास में ही मिलेगी। तो ये तो सिंपल है, चलो ठीक है। ये बड़ा था, ये छोटा था, तो हमने यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिया। लेकिन बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 में से अगर -7 जाएंगे तो -5 आपका बचेगा, ठीक है। -5 बच गया, फिर ये हो जाएगा 25 प्लस का होगा, और बेटा माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 50। और 50 को देखो कैसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। पहले हम 50 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करा इसको 25 टाइम्स, फिर 5 से ना बेटा इस तरीके से फैक्टर करते हैं। फिर 50 के फैक्टर जो आए थे, 50 के जो फैक्टर आए हैं वो ये आए हैं, क्या आए हैं, 2 × 5 × 5, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में। तो यहाँ से क्या होगा, जो 5 आपका बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया, यानी कि इसको लिखा जाएगा 5 × 2 यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है 7,3, 7 जरूरी है, मेरा 7 आएगा, कुछ भी आ सकता है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अब आप लोग खुद सोल्व करेंगे, 9 को, और 10 क्वेश्चन भी आप लोग जो है खुद ही सोल्व करेंगे। क्या है ये वाला क्वेश्चन, चेक कर लीजिएगा। 10th है आपके पास 7,9, और यहाँ पर गिवन है आपके पास 10,3, ठीक है। 10,3 है, याद रखना है, ये 10,3 है। तो आपके कुल 10 क्वेश्चन अभी तक सोल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ ऐसा कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं ना। यहाँ पर भी ऐसा होता है, कभी ऐसे कौन सा 0,4, ठीक है, और ऐसे दे देगा कि -3,2, इस तरीके से पॉइंट दे देगा। तो करना कुछ नहीं है आपको, बस केवल सिंपली यहाँ पे आपको वैल्यूज पहले इनकी रख लेनी है कि भाई जैसे हमारा पहला बॉक्स है तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये -3 होगा,
और ये 2 अभी आपका सेम है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा, बस केवल x2 की वैल्यू यहाँ पर जो -3 दे रखी है यहाँ पर -3 रख देंगे, बस ये माइनस साइन आपका भी देखो सेम आएगा। x1 की वैल्यू है 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अगर ये 0 ना हो के सपोज करो ये आपका 1 है या कुछ और नंबर होता तो कैसे सोल्व करके देखिएगा। अभी 0 का बाद में करते हैं, पहले तो 1 करेंगे और यहाँ पे ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या आएगा, y2 माइनस y1, ये है 2 माइनस का साइन लगा के 4, ठीक है। यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, ठीक है। अब बस आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व कैसे करना है देखिएगा। सोल्व ऐसे होगा बेटा, ये जैसे ये माइनस का है आपके पास, ये भी माइनस का है। जब दोनों माइनस के होते हैं तो हमेशा ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा माइनस होके 2 बचेगा, ठीक है। अब आप 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, ओके बेटा 16 होता है और इसका होता है 4, टोटल हो जाएगा ये 20। और 20 के भी हमारे पास जो है कुछ फैक्टर होते होंगे, 20 के फैक्टर होते हैं 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो यहाँ से जो है आप लोग जो है 2 बाहर ले लेंगे, और अगर आप 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2 और इसका लेकिन आपके पास बचेगा 5, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लेके आना होता है। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे -2 है, 3 है, ओके। और यहाँ पर दे दिया है आपको 7 को -3 या 4 कैसे दे दिया है, 4 कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये नहीं कि नंबर 3 को हम 3 कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन हमारी बदल रही है। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है -2 3 और ये है 7 -4। इतना आपको समझ में आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये है, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, बस आपको ये वैल्यू चेंज करनी होती है ना बेटा, केवल ये वैल्यूज जो भी यहाँ पर है। x2 आपका जैसे 7 है, 7 आएगा। अगर ये माइनस का 7 होता तो माइनस का 7 आता। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को, अगर यहाँ पे कभी भी आपके पास माइनस की वैल्यूज हैं तो मान लीजिए वो प्लस की हो जाएगी। रीजन है क्योंकि यहाँ पर देखो आपका -x1 होता है, अगर ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। याद रखना है, बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं इसमें। ये आएगा -4, ठीक है, माइनस का आएगा आपके पास 3, ये भी समझना है। देखो ये -4 तो सेम आएगा क्योंकि पहले तो y2 सेम था तो इसलिए -4 आया, लेकिन ये माइनस साइन आएगा, ये प्लस का 3 था, इसलिए क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे -3 हो गया। अब आप जो है इन दोनों को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं इसको। 7 और 2 कितने होते हैं बेटा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों ना दोनों ऐड हो जाएंगे, रहेंगे आपके -3, ठीक है। पता होगा आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में। देखिए फिर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास देखो माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, तब भी ऐड हो जाता है। अगर आपके पास प्लस का 4 होता, प्लस का ही 3 होता, तब भी ऐड होता। ऐड केवल 2 ही कंडीशन में होता है, या तो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। अगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर देखो प्लस में आ गया ऐड करने के बाद, और अगर दोनों माइनस के हैं तब भी ऐड होगा, लेकिन आंसर आपका माइनस में ही आएगा, ठीक है। अगर इनमें से एक भी कोई प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, एक भी कोई जैसे कोई प्लस माइनस हो गया तो मान लीजिए फिर सवाल हमेशा आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर प्लस के बड़े हैं तो प्लस में आंसर आ जाएगा, और अगर माइनस के ज़्यादा हैं तो फिर आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, लेकिन सवाल वहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही होगा। और अगर हम बात करते हैं 9 के स्क्वायर की तो वो होता है 81, अगर हम 7 के स्क्वायर की बात करते हैं तो वो होता है 49। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे जो कि टोटल 130 हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है 130 के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं जो कि पेयरिंग को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर आएंगे आप लोग के मैं दिखा देता हूँ। 2 5 10 into 13, और जब आप स्क्वायर रूट यहाँ पे करेंगे तो स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर अगर हमें बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें उसका पेयर चाहिए। तो यहाँ ना 2 का पेयर है, ना 5 का पेयर है, ना आपके पास 13 का पेयर है, इसलिए यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा और यही फाइनली आपका आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम लोग इसमें जो है 13, 14, 15 करके देखेंगे, ठीक है। 14 और 15 क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। और देखिएगा हमारे पास कुछ प्लस माइनस, देखो आपको मैं कोई भी नंबर यहाँ पे सकता हूँ, जैसे -2, -3 है,
और यहाँ पे कोई यूजुअल वैल्यू लेते हैं प्लस की, जैसे कि 3 और 4 ले लिया, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो ये समझना है, ठीक है। अगर आपके पास पहले प्लस के हो दोनों, सपोज को ये दोनों प्लस के हैं और अगर ये दोनों माइनस के हो जाए तो क्या करेंगे आप, तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। जब तक आप इनको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला करना नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है वो भी समझने होंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, आप 30 में जाइएगा और ये हो जाएगा 3,4, ठीक है। हालांकि डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका ये लगना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, हार्ड है तब भी लगेगा, ये नहीं कि हार्ड के लिए अलग लगाना, इजी के लिए अलग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और रिलेटिव में हार्ड और इजी कुछ होता ही नहीं है, वैसे तो बस आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये 3 यहाँ पर देखो, x2 की वैल्यू सेम है 3, माइनस मैंने साइन लगा दिया है ऑलरेडी। अब मुझे देखना, अगर मेरा x1 यहाँ पे माइनस का है तो बेटा फिर ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। रीजन माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। y2 मेरा 4 है, कोई बात नहीं 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है, अगर देखो यहाँ पर आप देखिए ये y1 की वैल्यू -3 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। ये आपको निश्चित याद रखना है। और अब इसको आप सोल्व करें, सोल्व कीजिए, यही होना है। अब इन दोनों का ऐड करा 5 का स्क्वायर, इन दोनों का ऐड करा 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का होता है फिर से 49, दोनों को ऐड करेंगे, शायद टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 74। क्या मैंने सही कहा? और 74 के भी कोई खास फैक्टर होंगे नहीं, तो यहीं पे इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर आगे सोल्व हो रहा है तो आप सोल्व करिएगा, अगर वो किसी का स्क्वायर रूट बन रहा है तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 14 में देखिएगा, इस बार हमने क्या करा है 14 में, बताइए, इन दोनों को प्लस का कर लिया है, ठीक है, और इन दोनों को क्या कर लिया है, माइनस कर लिया है। समझना पड़ेगा ना कैसे करना है क्वेश्चन। और एक बार ऐसा करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो आप क्लियर हो कि हमें प्लस माइनस के सवाल हमें कैसे करने हैं, ये दोनों ही सारे माइनस के करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम 40 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो देखिए 2, 3 आपने कर लिया पूरा। तो ये देखिए अब कैसे सोल्व होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये -3 है तो सेम आएगा -3, ठीक है। हमें x1 की वैल्यू देखनी है, अगर यहाँ पे माइनस की है तो प्लस हो जाता है, अगर ये ऑलरेडी प्लस में तो फिर तो प्लस माइनस तो माइनस रहेंगे ही, क्या वो माइनस में रहेगा सेम। फिर से देखो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और ये आप देखिएगा ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ये वैल्यू प्लस में है तो इसलिए यहाँ पर कैसे रहेगी, माइनस की रहेगी। ध्यान समझिएगा, दोनों माइनस के हैं तब भी ऐड हो जाएंगे, बस क्या रहेंगे, दोनों माइनस के रहेंगे, ठीक है। ये माइनस का साइन हो जाएगा ओनली, क्योंकि दोनों माइनस होने पे ऐड हो जाते हैं, ऐसे माइनस के हैं, लेकिन स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, तो इसलिए ये भी 25 आएगा, ये 49 आएगा। इन दोनों का ऐड करोगे फिर 74 आएगा, आंसर आपका आ जाएगा। समझ आया बेटा आप लोगों को? अब आप देखिएगा, अगर ये दोनों ही माइनस होते तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें माइनस लगा देना है और यहाँ पर माइनस लगा देना है। इस बार क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको -3 तो सेम ले लेना है, ठीक है, लेकिन ये माइनस होने पे ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। -4 तो आपका सेम आएगा, ठीक है, जो भी है, क्योंकि ये वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में होता है इसलिए सेम आएगा। अगर ये माइनस है तो माइनस में, प्लस है तो प्लस में, लेकिन ध्यान रखना है अगर y1 प्लस में है तो माइनस में रहता है, अगर माइनस में है यहाँ पे तो वो हमेशा प्लस का हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपके प्लस में। अब इनको भी सोल्व करना पड़ेगा, तो -2 है और सॉरी -3 है, प्लस का 2 है, सोल्व करने पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और ये भी क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। थोड़ा सा सवाल में इसमें चेंज बनता है, ठीक है। ये पहले तो सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और इसका स्क्वायर भी क्या होगा 1, और दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता अगर, चलिए पहले इसको आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को नोट करिए पहले, मैं इसमें अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए नंबर अब हमारा आएगा कौन सा, 16, अब आएगा हमारा 17, और फिर आएगा बेटा 18, ठीक है। हाँ जी, आपको भी करने के लिए देंगे, बच्चे कुछ कह रहे हैं हमें भी दीजिएगा करने के लिए, डोंट वरी, आपको भी दिए जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, और अभी पहले आप सीख लीजिएगा, अभी आप लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये -2 है, ये 0 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी तो दिया है -7 है, लेकिन ये 2 दिया हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे वो चेक कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग, बस हमें जो है ना उसका तरीका समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। -2 0, -7 2, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है।
डिस्टेंस फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और काफी कॉमन है, काफी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादातर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होती है, ठीक है। चलिए अभी आपको क्या करना है, x2 में से घटाना है x1, तो ये -7 है, -7 सेम रहेगा, लेकिन बेटा ये क्या दे रहा है आपको -2, तो जब ये माइनस होता है तो हो जाएगा +2, समझ आया वेक्टर, और ये हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 0। देखो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। तो -7 है प्लस के 2 है, तो क्या बचेगा आपके पास -5 बचेगा। वेरी गुड, राइट आंसर। और उसके बाद जो है आपने 2 में से 0 घटाया तो क्या बचेगा आपके पास ओनली 2। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, दोनों को ऐड कर देंगे 29, और 29 प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 3,4 है आपके पास। सेम देखिए मैंने ये क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए, बस केवल क्या कर दिया है यहाँ पर माइनस का 4,0 कर दिया है। इसको आप खुद सोल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कितना आंसर आप इनका लेकर आए हैं। -2, -7, ठीक है, इसको भी सोल्व करके देखेंगे। अब आप लोग जो है 19 पे आएंगे, ठीक है, 19, 20, वेरी गुड, 21। देखते हैं कितने क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्या होता है ऐसे बोल देता है ओरिजिन, बोल देता है कि ओरिजिन, एंड आपको बोल देगा कि 7,2, इस तरीके से भी दे देता है। तो हमें देखो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और ये हमेशा क्या होता है 0,0, मीन्स ये इनडायरेक्टली आपका जो है 0,0 है। लेकिन वो कभी कभी बोल देता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इस पॉइंट का, ठीक है, कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, कि इस वाले पॉइंट का, जैसे पॉइंट यहाँ पड़ा तो हमें ओरिजिन से निकालना, ऐसे करके निकालने को पूछेगा। तो करना कुछ नहीं होगा, बस आप लोगों का ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये वैल्यू 7,2 हो जाएगी, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं सोल्व करके देखता हूँ क्या आंसर आ रहा है इसका, चेक करेंगे। 7 - 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 - 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, 7 में से 0 जाएगा तो फिर आपका 7 ही बचेगा, 2 में से 0 ही बचेगा, कुल हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 4, टोटल घटेगा 53, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। 0,0 का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है, और ये हो जाएगा 2,3, और कभी कभी ऐसा होता है कि -3,4 कर देता है और फिर ओरिजिन कर देता है। तो आपको करना इसी तरीके से होगा क्वेश्चन देखिए, ठीक है बेटा। इसको 0, 0 मान के ये यहाँ पर आ जाएगा, इस बार 0 में से इनको घटाना है, ठीक है। इनको सोल्व करके देखेंगे और देखेंगे क्या इनके आंसर आ रहे हैं। 24 आ जाइए, 22 पे सॉरी, 22, 23 एंड 24। अब यहाँ पर हमारे पास सपोज करिएगा आपके पास वैल्यूज हैं 3,-5 दे दिया है, और ये दोनों ही माइनस के कर दिए हैं। तो कैसे करेंगे ये आप जाके देखेंगे, ठीक है। -5 करेंगे दोनों को सोल्व एक बार, चलो एक बार सोल्व करके देखते हैं। देखिए हल्की इसके अंदर भी 3,-5, जिनको आता है वो मेरे साथ साथ लग जाइएगा करने के लिए, जिनको आता है वीडियो पोस्ट करो और मेरे साथ साथ सोल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए -2 और -5, ठीक है। आपको पहले क्या करना होता है, -2 में से ये 3 घटाएंगे तो -2 सेम रहेगा, -3। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ये तो -5 है और माइनस यहाँ पे आएगा ही आएगा वाला, लेकिन बेटा जब y1 माइनस का होता है तो ये क्या हो जाता है आपका प्लस का हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक इसमें, क्योंकि इस बार ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये बचेगा आपके पास -5, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा आपका 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, पूरा 0 नहीं होगा क्योंकि प्लस में है ना। अगर यहाँ * होता तो फिर ये पूरा 0 आंसर हो जाता, लेकिन बेटा ये प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये 0 होगा, ठीक है। और ये आपका 25 होगा, और आपको पता है 25 जो है किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। समझ आया। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है सपोज करो ये दिया हुआ है 3 की जगह 4 कर लेते हैं इस बार, और ये है आपके पास -6, सेम ये क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है बेटा, और -2 कर देते हैं बिल्कुल सेम, और इसको +6 कर लेते हैं या -6 कर लेते हैं,
ठीक है। आप प्लस इस करके भी देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। 7 माइनस का 2 और इस बार में मैं दोनों को ही माइनस का कर देता हूँ, -2 ठीक है। इनको आप सोल्व करके देखिए। आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के आज शुक्रवार और आगे दिनों में से लिए गए हैं। देखिएगा, अभी तक आपको जो क्वेश्चन मिल रहे थे वो मिल रहे थे 3,4 इस फॉर्म में मिल रहे थे बेटा, न्यूमेरिक फॉर्म बोल देते हैं इसको। ये नंबर आपको दिए हुए थे, तो इसको हम जनरली बस क्या मान लेते थे, x1 मान लेते थे, इसको हम लोग क्या मान लेते थे, y1, और ये हमारा x2 y2 होता था। इस बार क्या हो गया है, a प्लस बी, यानी कि जो 3 हमने माना था जहाँ पे, वहाँ पर क्या कर दिया गया है, a प्लस बी कर दिया गया है। मीन्स ये वैल्यू होगी x1 की, ये होगी आपकी y1 की। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस आपको समझना है कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है। अब वहाँ पे कुछ भी हो, आपका तरीका जो है वो हमने आपको समझा दिया है। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। जब कोमा लग जाता है तो वैल्यू अलग अलग हो जाती है। मीन्स ये होगी आपकी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आपके ब्रैकेट थे, इसलिए पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यूज मिलेंगी x1 y1 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x2 y2। लेकिन अब ध्यान से सुनना है कि इसको पुट कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, अब इसको सिंप्लीफाई अच्छे तरीके से करना होगा। x2 क्या है हमारे पास, जो भी सेम आ जाएगा। अब ये प्लस में है, माइनस में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना है इस बार जैसे माइनस तो हमारा आएगा ही आएगा, लेकिन x1 की वैल्यू देखिएगा a प्लस b है। अब जब ये x1 यहाँ पे प्लस का है तो दोनों प्लस के हैं। अगर यहाँ बेटा माइनस हो गया है तो माइनस मतलब मल्टीप्लाई होगा, माइनस का ही हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा, ठीक है बेटा। स्क्वायर बनेगा प्लस। समझिए, अगर समझ में नहीं आया है दोबारा समझना होगा। आपके पास जो है देखिए क्या है, प्लस मैंने यहाँ लगाया। आपके पास जो है y2 की वैल्यू जो है ना a प्लस बी है, कितना बेटा, a प्लस बी। लिख लेंगे इस तरीके से। लेकिन जो y1 है आपके पास है ना बेटा, तो y1 में हमें माइनस लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों माइनस के नहीं होंगे इस बार, क्यों, क्योंकि माइनस साइन जगह लगा तो ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का। ये आपको समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि y1 माइनस का है तो जब माइनस यहाँ पे अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का होगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस के हो जाएंगे। होल स्क्वायर आपका सेम रहेगा। और अब आप इसको सोल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से इससे कैंसिल हो जाएगा। बताइए कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का फिर से कैंसिल हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक भी ये है माइनस का, एक ही है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस। सुन लीजिए ध्यान से, और ये प्लस का, ये प्लस का, तो इस बार दोनों प्लस के रहेंगे, होल स्क्वायर आगे भी रहेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है बेटा 4b स्क्वायर, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 8b स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके रफ पेज पे कहीं फैक्टर कर देंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 8 के फैक्टर देखिए क्या होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैं फैक्टर कर रहा हूँ 2 2 जा 4, 2 जा 8 और b को लिखेंगे 2 बार, ठीक है बेटा। जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। b का पेयर बना, ये भी बाहर, 2 का पेयर बना, ये भी बाहर, तो यहाँ से आएगा 2b बाहर आ जाएगा। मीन्स इसमें से 2b बाहर होने के बाद अंडर रूट में हमारे पास बचेगा ओनली 2 और यही होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आप लिख देना यूनिट्स। समझ में आया? अगर नहीं आया तो दोबारा से क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे 27 इसी टाइप के हैं बिल्कुल, और देखिए इसमें क्या अंतर आने वाला है, चेक करते हैं। ये है a प्लस बी, ये है b प्लस सी, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना, ओनली b प्लस सी कर देना है। ये है हमारा a माइनस बी और ये है हमारा c माइनस बी, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं कि हमने कैसे वैल्यू की थी। मैं इस पूरे को यहाँ से जो है हटा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है बेटा। चलिए इन्हें हटा देते हैं, इससे पूरे को हटा देते हैं। चलिए x2 कितना है वो सेम रहेगा, उससे फर्क नहीं, प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा। ये है a माइनस बी तो a माइनस बी रहेगा, पर ध्यान रखना है जो x1 की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस का है ना बेटा। तो जब माइनस x1 होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि दोनों जब प्लस के होते हैं तो दोनों माइनस के हो जाते हैं। या सिंपली आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर माइनस x1 होगा तो यहाँ पर साइन हमेशा आपको चेंज कर देना है, ठीक है। चलिए
प्लस हम लगाएंगे, y2 हमारा c माइनस b उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस y1 है तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, फिर से माइनस के हो जाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर ये प्लस हो जाता, इस बार भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। इस बार देखते हैं क्या कैंसिल होगा, फिर से देखो a से कैंसिल हो गया और इस बार फिर से c से कैंसिल हो गया। ये आपके पास बचेगा, क्या बचेगा बेटा, -2b का होल स्क्वायर प्लस ये भी बचेगा -2b का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल जैसे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 25 किया था, सेम ऐसे सोल्व करना है। ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। बताओ ये माइनस का प्लस कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब तो आप इसे कर ही लेंगे, टोटल हो जाएगा 8b स्क्वायर। 8b स्क्वायर अभी हमने ऊपर सोल्व किया था, 2b बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 2 और ये होगा आपका आंसर, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2√2 है ना बेटा, और b अपना बाहर लिख लीजिएगा, यूनिट्स, ये भी इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करो, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन के माध्यम से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की। क्या दिया था हम लोगों को, a sin थीटा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अपना ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, ठीक है बेटा, a cos थीटा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, यहाँ पर है a cos थीटा और यहाँ पर -a sin थीटा, ठीक है। चलिए कैसे सोल्व करना है ये देखना पड़ेगा। अभी हमें पहले क्या करना है बताइएगा, x2 में से x1 घटाना है, मीन्स a cos थीटा आपका यहाँ रहेगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का हो जाएगा आपके पास a sin थीटा, ये होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस लगाना होगा। क्या लगाना होगा, क्योंकि प्लस फॉर्मूले में ही होता है। फिर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू है y2 वैल्यू नहीं है, -a sin थीटा, थोड़ा स्पेस कम है बेटा, y1 की वैल्यू है -a cos थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर माइनस होता तो फिर ये साइन यहाँ प्लस का हो जाता, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, माइनस आपका सेव रहेगा। इनको सोल्व करने का तरीका समझना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि कैसा सवाल हो गया, गड़बड़ हो गया, नहीं। आपको आज से पहली बार कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, है ना, मेरे तरफ मेरा ख्याल है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आप करते तो पहले उसको समझिए क्या उसकी ट्रिक रहेगी। अभी फिलहाल मुझे आप अनुमति थी इसको यहाँ से हटाने की, ये यहाँ से हट जाएगा सारा, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इवन ये तो हमने उतार ही लिया है तो इसको भी हटा देता हूँ, और ये भी हम कर चुके हैं, इसको भी सोल्व करना है। अब देखिए बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमें एक चीज पहले पता होनी चाहिए, इसको सोल्व करने से पहले कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर आप निश्चित देखिएगा a के स्थान पर जो है क्या दे रखा आप लोगों को, a cos थीटा दिया हुआ है, और b के स्थान पे क्या दिया हुआ है, a sin थीटा दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा आपको a माइनस बी नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इनको बोल देते हैं बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको अच्छे तरीके से ओपन करना आता है तो बेस्ट है, और अगर नहीं आता तो पहले आप वो वीडियो देखो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, तरीका समझ लीजिएगा, क्योंकि आप इसे समझोगे तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए पहले मैं बात करता हूँ a cos थीटा माइनस है a sin थीटा, ठीक है बेटा। होल स्क्वायर तो लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लगा रहने दीजिएगा। मुझे एक बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है पहले ना, देखो क्या कॉमन हो रहा है मुझे बताइएगा। दोनों में से a कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर आपका सेम रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो 50 में दोनों में से एक कॉमन है, आप एक कॉमन ले लेते। अगर होल स्क्वायर है तो आप कॉमन तो तब भी ले सकते हैं, लेकिन बेटा हमेशा स्क्वायर ही बाहर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी तो अंतर क्या होगा। आप इतना भी मत समझिएगा, बस ध्यान रखना है यदि स्क्वायर लगा हुआ इसमें तो आप कुछ भी कॉमन लेंगे तो हमेशा वो स्क्वायर से बाहर आएगा, ठीक है, बिना उसके बाद नहीं आएगा। समझ में आया? इसको आप अलग छोड़ दीजिएगा आप लोग, और इसका होल स्क्वायर खोलने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ना बेटा, a का स्क्वायर है ना, देखो ये a की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। समझ में आ रहा ना, इस तरीके से समझना है। अगर आप लोगों को ये आइडेंटिटी ओपन करनी आती है तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक ही ट्रिक है, यदि यहाँ से आप a बाहर देंगे तो स्क्वायर होने की वजह से a हमेशा स्क्वायर में बाहर आएगा, सिंगल a बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब मैंने बताया अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 - 2 कोस थीटा और साइन थीटा।
पता है किसकी वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू जो है इस वाले फंक्शन की आएगी। अब ये वाला फंक्शन कैसे सोल्व करना है ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसा, या इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा? तो देखिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, अंडर रूट में लगा लेता हूँ, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने लिखी है इस तरीके से, आप लिखना पहले a स्क्वायर बाहर निकालना, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये वैल्यू याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। बताओ कहाँ लिखी जाए वैल्यू जिस पे क्या आप सोल्व कर ले। चलो बाद में सोल्व कर लेंगे, छोड़ो इसको आप रहने दीजिए, अब हटा दीजिए इसे, कोई नहीं, हम बाद में सोल्व कर लेंगे, हमें आता है। अब इसको कैसे सोल्व कर ले रहे हैं, इनमें दोनों ही माइनस आ रहा है तो क्या दिक्कत हो गया। ये है बेटा, उससे हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ये है आपका माइनस का a साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा a कोस थीटा। अब देखिए इन दोनों में भी a कॉमन हो रहा है, लेकिन एक चीज और कॉमन हो रही है, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो मैं यहाँ से माइनस से बाहर निकालूंगा। मैंने कहा अगर मैं माइनस से बाहर निकालूंगा तो हमेशा स्क्वायर में बाहर आएगा, ठीक है। अंदर बच जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब मुझे एक बार बताइए, माइनस a का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वो प्लस का a स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से हम इसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ से पहले आप लेंगे माइनस, मतलब स्क्वायर बाहर निकालो, सीधा डायरेक्ट a स्क्वायर बाहर होगा तो अंदर बचेगा आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है बेटा। तरीका मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से हम माइनस बाहर लेंगे, ठीक है बेटा, a बाहर आएगा तो स्क्वायर हमेशा क्या जाता है प्लस का, और ये आपका सेम रहेगा। अब मैं आप लोगों को जो है इनके होल स्क्वायर को निकालना सिखाता हूँ कि कैसे हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यही कर लेंगे, स्पेस कम है वैसे, तो यहाँ पे हम इसे लेते हैं, करते हैं यहाँ से करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। वैसे कोशिश ये है कि बराबर के नीचे बराबर है, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। a स्क्वायर मेरा यहाँ पर रहेगा, ब्रैकेट में देखिएगा, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, क्या होगा बेटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भी बताया था मैंने, 2 लगा के दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आता तो देखो अभी भी मैं समझा रहा हूँ आपको, प्लस a स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये फिर से सेम हो जाएगा, साइन कैसे होगा बेटा बताना, साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, प्लस का होगा कोस स्क्वायर थीटा, और -2 लगा के यहाँ पर आ जाए। अच्छा ये प्लस मिल जाएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यहाँ से माइनस से बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस बचेगा, ठीक है। वो बाई मिस्टेक ऐसा हो गया होगा, 2 लिखेंगे साइन थीटा और यहाँ पर आएगा बेटा कोस थीटा। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको वाला क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लेना, ठीक है, 28 वाला क्वेश्चन खुद कर लेना, क्योंकि वीडियो भी काफी बड़ी हो गई है और इसको इसी टाइप से आपको करना है। स्टेप तो कुछ लगेगा नहीं अगला, ठीक है ना, टाइप ये रहने वाला है। चलिए अब आगे क्या करेंगे देखते हैं। इसमें ये तो a स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा आपका पूरा 1 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेंगे 1 -2, ये आपका सेम रहेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? प्लस आपका a स्क्वायर सेम रहेगा, फिर से ये फिर से आ गया है तो यहाँ पे 1 प्लस में आ जाएगा 2 साइन थीटा और क्या होगा बेटा कोस थीटा। बताइए अब आपको समझ में आया नहीं आया? इतना समझ आ गया होगा? बार बार देखिए अंदर समझ तो आपको आएगा ही आएगा। इसको मैं ध्यान से हटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अब सोल्व होने वाला है, इज इक्वल टू मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है बेटा। देखिएगा अब a के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर ऐसा कर लीजिएगा, देखो ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, इन दोनों में से a स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। जब आप a स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा 1 -2 साइन थीटा कोस थीटा, एक ही बात है बेटा, साइन कोस आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने साइन कोस लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से ये तो आपका कॉमन हो गया सारा, ये बचा और बस ये बचा, तो प्लस में बचेगा आपके पास 1 +2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है बेटा। जिस बच्चे की कैलकुलेशन बिल्कुल सामान्य है, ऑर्डिनरी है, उसके क्वेश्चन वैसे भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है बेटा। तो जिसको समझा रहा है वो बिल्कुल देखिएगा, जिसको समझा छोड़ दो कोई नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझे लेकिन, ठीक है, बेसिक समझना जरूरी है। ये तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, इस तरीके से कैंसिल हो गया आप लोगों का। अब आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, a स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे देखिए 1 + 1 क्या बचेगा 2, और ये इसका इंटू में होगा आपस में, ठीक है, इंटू में होते हैं तो a स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगी वो इंटू में लिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, a के तो फैक्टर हो रहे हैं हमारे पास, a के फैक्टर हो रहे हैं a × a √2 बचेगा, फिर आपके पास देखिएगा
ए को 2 बार लिख दिया और ये यहाँ से ए बाहर आ जाएगा तो आप लिखेंगे √2। तो आंसर आ गया आपका a√2 और यहाँ पर आप लगा देना यूनिट्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस ट्रिक क्या है वो आपको समझ आनी चाहिए कि हम लोगों को जो है जब हम इन्हें आपस में मैथ में लिखेंगे तो कोमल लेके कहते हुए स्क्वायर फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप नंबर 1 जो था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप बैटलिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।